ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञान अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव निजातविरं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित परमस्मरणीय परमानंद स्वरूप श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन अर्चन। भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हुए शुरू करते हैं। मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद यह अथर्ववेदी उपनिषद है। अथर्ववेद के कुल वैसे 108 उपनिषद हैं। उन 108 उपनिषदों में जिसमें से ब्रह्म विद्या का प्रकाशन किया गया है या जो ब्रह्म विद्या के प्राप्त हेतु सहायक हैं वो उन्हीं का यह हमारे महर्षियों ने ऋषियों ने भाष्य किया होगा। ठीक है। इसमें से 11 कुल उपनिषद आते हैं जिन पर भाष्य प्राप्त है, लेकिन हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 10 पर ही भाष्य किया हुआ। ठीक है। अब कौन कौन से हैं? इसमें से ऋग्वेद का एक ही उपनिषद है जिसका नाम है ऐतरेय उपनिषद। ऐतरेय उपनिषद। यजुर्वेद में 2 शाखाएं हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद और एक शुक्ल यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद में 3 उपनिषद हैं, कठोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद और श्वेताश्वतर उपनिषद। ये 3 हैं। उसमें श्वेताश्वतर पर भाष्य अपने आदि गुरु शंकराचार्य जी का है। शुक्ल यजुर्वेद में 2 उपनिषद हैं, ईशावास्य उपनिषद और बृहद्रण्यक उपनिषद। अथर्ववेद में 3 उपनिषद हैं, पहला प्रश्नोपनिषद,
जो कि अरण्यक भाग का, अरण्यक खंड का है, और दूसरा मुंडक उपनिषद जो कि मंत्र भाग का है, तीसरा मांडोक उपनिषद है, चौथा सामवेद है। उसमें दो उपनिषद हैं, एक केन उपनिषद मंत्र भाग का और ब्राह्मण भाग का फिर है छांदोपनिषद। तो इस प्रकार से कुल 11 हो गए। उसमें से श्वेता सतर उपनिषद पर आदि गुरु शंकराचार्य जी का भाषण नहीं, इसलिए 10 को मानते हैं। और बाकी लेकिन हमारे ऋषियों ने, जैसे रामानुजाचार्य जी हो गए, वल्लभाचार्य जी हो गए, निम्बरकाचार्य जी हो गए, तो ये लोग 11 पर भाष्य लिखे हुए। वेद के दो मुख्य कांड हैं, वैसे दो भाग माने जाते हैं, वैसे 4 माने जाते हैं, जो मुख्य रूप से दो, एक कर्म कांड और एक ज्ञान कांड। कर्म कांड में ही 80,000 मंत्र हैं, और 80,000 इसके मंत्र हैं, उपासना के भी 16,000 हैं, तो 96,000 हैं। उत्तर कांड में केवल 4,000 मंत्र उपनिषद हैं। वेदांत नाम से प्रसिद्ध है। किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का अगर हमें प्रमाण की आवश्यकता होती है तो हम वेदांत शब्द का उपयोग करते हैं। वेदांत का मतलब होता है उपनिषद। जो वेद का अंतिम भाग है वही वेदांत है। वेद अंत, वेद धन अंत, वेद का अंतिम भाग वेदांत, और वेद का अंतिम भाग ही उपनिषद है। लेकिन कहीं कहीं बीच में से भी लिया गया, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वैसे उसको हम ज्ञान कांड कहते हैं। मतलब उपनिषद का तात्पर्य है कि जो उपनिषद, वैसे 108 उपनिषद हैं, अब अथर्ववेद में ही कई उपनिषद हैं, ये 3 के अलावा और भी हैं, ब्रह्म उपनिषद है, गर्भ उपनिषद है, और कई हैं, लेकिन जिनके बारे में ब्रह्म विद्या के का कोई प्रकरण नहीं है, ब्रह्म विद्या के बारे में जिसमें नहीं बताया गया, उनको हम किसी भी महर्षि ने भाष्य नहीं लिखा, तो वह अलग है, उनको हम पढ़ते पढ़ाते कमी है, क्योंकि यहाँ पर मूल जो उद्देश्य है ब्रह्म विद्या के बारे में। 2 विद्याएं हैं, इसी मुंडक उपनिषद में आगे बताया जाएगा, एक अपरा विद्या और दूसरा परा विद्या। अपरा विद्या जो है यह संसार का जितने भी विद्याएं हैं उनका ज्ञान कराती है। कर्मकांड भी वेद का, उसमें भी अपरा विद्या के अंतर्गत ही आता है। परा विद्या जो सीधे ब्रह्म विद्या का ज्ञान कराती है, यानी जो अपने स्वरूप का बोध कराता है, उसको हम परा विद्या कहते हैं। जिसके माध्यम से हम अपने स्वरूप का बोध कर सकते हैं या अपने स्वरूप में स्थित हो सकते हैं, उसको ही हम क्या कहते हैं, परा विद्या। ठीक है, तो यह हुआ 2 प्रकार की विद्याएं, अपरा विद्या और परा विद्या। संसार के जितनी भी कलाएं हैं, 64 कलाओं के रूप में अपरा विद्या आती है। धनुर्विद्या है, वह क्या बोलता है, यज्ञ कैसे करना कराना है, नृत्य कला का है, चित्रकला का है, तो सारी विद्याएं उसमें उसके अंदर आती है। पेंटिंग पेंटिंग सब कुछ आता है उसके अंदर, सारी विद्याएं, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, सब कुछ आता है उसके अंदर। यह वेदांत, वेद का अंत, यह महत्वपूर्ण क्या हुआ, क्योंकि यह जीव जो है, जो भी जीव जो कि अपने स्वरूप में स्थित नहीं हो पाता, या जो ब्रह्म विद्या के फलस्वरूप अपने स्वरूप में स्थित नहीं हो पाता, वह इस 84 लाख योनियों में इसी संसार में घूमता फिरता रहता है। शरीर की मृत्यु होती है, फिर वह किसी न किसी योनि में पैदा होता है, फिर भोग करता है जो भी अपना कर्म है उसके अनुसार, फिर शरीर का क्षति होता है, फिर दूसरे योनि में, ऐसे ही वो घूमता फिरता रहता है। लेकिन जो ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर लिया या ब्रह्म विद्या के माध्यम से स्वरूप स्थित हो जाता है, उसको पुनः संसार में आना जाना नहीं पड़ता है, इसीलिए इसका विशेष महत्व है। कहीं भी प्रमाण देने की आवश्यकता होती है तो जो उपनिषद में जो लिखा हुआ वही हमारे लिए प्रमाण है, बाकी और सब प्रमाण नहीं माने जाते हैं। तो प्रमाण बुद्धि भी उपनिषद है। प्रमाण के साथ साथ सत्य बुद्धि भी होनी चाहिए।
अपने साथ से। इन उपनिषदों का ज्ञान जो है कोई भी स्वयं पढ़ करके नहीं कर सकता है। स्वयं अगर आप पढ़ना चाहें, देखिए अब यह उपनिषद है, यह लिखा हुआ है आपका विद्यानंद गिरी जी, यह कैलाश आश्रम ऋषिकेश में विद्यानंद गिरी जी महाराज। तो जो वेद का मंत्र है उस पर जो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा वह इसके अंदर मिलेगा शब्दों से। फिर उस भाष्य में जो क्लिष्ट शब्द हैं जो वहां से समझ में नहीं आता उस पर इन्होंने टीका लिखा, वो टीका दिया। फिर वह भी कई शब्द टीका में भी हो जाते हैं कि समझ में नहीं आता, तो उस पर टिप्पणी लिखा, नीचे लिख दिया टिप्पणी। हाँ, ये भी है। कई चीजें क्योंकि अपने आप पढ़ने में तो वैसे समझ में नहीं आता किसी को, आचार्य के पढ़ाने के बाद भी, समझाने के बाद भी नहीं समझ में आता, कई शब्द ऐसे हो जाते हैं, तो उसको उन्होंने टीका लिख दिया। टीका में भी कुछ शब्द होते हैं ऐसा मालूम हुआ कि अभी आसानी से कोई नहीं समझ सकता, तो उसको टिप्पणी में लिख दिया। इस प्रकार से हाँ काफी इसमें दिया हुआ है। हाँ, लेकिन वही है ना, संस्कृत भी जाने और व्याकरण भी जाने वही इसको समझ सकता है। या उसको पढ़ा हुआ हो। वो दूसरी चीज, यह उपनिषद जो है केवल एक अपने वंश परंपरा जैसे होती है वैसे ही गुरु परंपरा के अनुसार ही यह समझ में आती है। कोई भी आचार्य कितना ही योग्य क्यों न हो, लेकिन गुरु परंपरा से यदि उसने शिक्षित नहीं है तो वह ठीक तरह से इन उपनिषदों की व्याख्या वो नहीं कर सकता और उसको माना भी नहीं जाता है। भाई जैसे आप हैं, मान लो किस वंश परंपरा का, तो वंश परंपरा में दादा के दादा का नाम आएगा, उसके नीचे फिर आते जाएंगे। और नहीं बताना हो तो कि हम मनु और शत्रुपा की संतान है, मनु और शत्रुपा की संतान है। उसके बाद दो वंश हुए, कृष्ण वंश, चंद्र वंश, अरे सूर्य वंश, चंद्र वंश, तो सूर्य वंशी है, चंद्र वंशी है, या कहीं मतलब वहां से हम लोग आए। इसीलिए अगर जिसके गोत्र का पता नहीं होता तो कह दिया जाता है कि कश्यप गोत्र हम उत्पन्न, कश्यप गोत्र, क्योंकि कश्यप गोत्र, क्योंकि कश्यप ऋषि के ही सारे संतान हैं, तो कश्यप गोत्र उत्पन्न हो, ऐसा होता। अच्छा, ज्यादातर कश्यप गोत्र वाले हैं क्या? नहीं, सभी कश्यप जी से ही तो उत्पन्न हुए हैं, सभी लोग पैदा हुए हैं, उन्हीं को 13 पत्नियां थी, देवता भी वहीं से उत्पन्न हुए, दैत्य भी हुए, राक्षस भी हुए, मनुष्य भी हुए, सांप गोजर अजगर भी हुए, सब वहीं से हुए हैं। तो इसीलिए वो कह दिया जाता है। बाकी जो शिक्षित है भरद्वाज से या वशिष्ठ गोत्र है, नाना प्रकार के सांकेत गोत्र, तो वो बातें अलग हैं। जैसे हैं जिनका गोत्र है वो गोत्र है, लेकिन नहीं किसी को याद है तो कश्यप गोत्र। तो यह थोड़ा सा उपनिषद के बारे में यह समझें। और यह जो उपनिषद होते हैं, यह अगर ठीक तरह से किसी भी साधक के अंदर अनुभव हो जाए तो निश्चित रूप से वो मोक्ष को प्राप्त कर लेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। अब प्रश्न आता है कि इस उपनिषद का मुंडक नाम क्यों पड़ा? मुंडकोपनिषद, यह अथर्ववेद के मंत्र भाग का है, तो मुंडक उपनिषद क्यों कहा गया? तो मुंडक का एक अर्थ होता है सिर को मुड़ा लेना, मुंडन करा लेना। अच्छा, तो यहाँ पर मुंडन का मतलब ये हो गया कि जो संन्यास लेगा वही इस विद्या के पढ़ने का अधिकारी है, पात्रता होगा पढ़ने पर वही मतलब पढ़ने पढ़ाए, मतलब उसको समझने का अधिकारी वही है। पहले तो जब तक अपने चिन्मया जी आए नहीं थे तब तक तो ये विद्या पढ़ाई नहीं जाती थी, ओपन में नहीं पढ़ाई जाती थी। तब तो केवल गुरुकुल में ही पढ़ाया जाता था और केवल सन्यासियों को ही ये विद्या दी जाती थी, दूसरों को नहीं दी जाती थी। अब सबको उन्होंने ओपन कर दिया, क्योंकि हमारा काम है पढ़ाना,
जिसके समझ में आएगा वो पढ़ लेगा, समझ लेगा, और जो प्रयास करेगा वो समझ ही लेगा, और नहीं प्रयास करेगा तो कोई बात नहीं, हमारा क्या नुकसान होता है, इसलिए उन्होंने शुरू कर दिया। तो यह मुंडक उपनिषद सन्यासियों की विद्या है पहले से, क्योंकि सन्यासी के पास पूरा समय होता है, उसके पास अन्य कोई काम नहीं है, तो यह अधिक से अधिक समय जो डिवोट कर सकता है वही इस उपनिषद के गूढ़ अर्थ को समझ सकता है। दूसरा मुंडक का नाम दिया जो उसमें मुड़ जाए, मतलब उसमें गहराई में बैठ करके और सब कुछ छोड़ करके उसी में लगा रहे। कहते हैं कि क्या कहते हैं उसको, मरने मारने के लिए हम तैयार हो जाए, मरने के लिए तैयार हो जाए। तो जो व्यक्ति सब कुछ छोड़कर इस उपनिषद का ज्ञान उस प्रकार से उसमें गहराई में पैर जाता है कि या तो उपनिषद का ज्ञान में प्राप्त कर लूंगा या तो मर जाऊंगा, लेकिन हमें ज्ञान प्राप्त करना ही है। तो ऐसा जो निश्चित जो व्यक्ति जो साधक ऐसा इसके अंदर बैठ जाता है, गहराई में बैठ जाता है कि इस उपनिषद के ज्ञान के अतिरिक्त उसको कुछ भी नहीं दिखाई देता, वह पढ़ सकता है, वही समझ सकता है इसको। या तो दो हो गया, मुंडक का दो अर्थ लगाया गया। एक तो यह विद्या केवल सन्यासियों की ही है, जो सन्यासी है वही इसके पढ़ने का अधिकारी है। दूसरा जो मरने मारने पर तैयार है कि या तो यह ज्ञान रहेगा या मैं रहूंगा, पूरा अपने जीवन को सब कुछ लुटा देता है केवल इस विद्या के श्रवण में, पढ़ने में, स्वाध्याय में और इसको समझने में ही सफल होता है। तो दो प्रकार से इस उपनिषद का अर्थ बताया गया। अब इसमें प्रवेश करने के पहले बहुत कुछ चीजें हैं कि जो आपको जानना पड़ेगा। अभी इस पुस्तक की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक दिन दो दिन, लेकिन बाद में तो पड़ेगी। और पहला है यह शांति पाठ। तो शांति पाठ पढ़ते हैं। शांति पाठ इसमें शिक्षक और गुरु दोनों कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं उसको सुनिए। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, मतलब हाँ ये तो पढ़ा गया नहीं, अभी पढ़ा गया, तो पढ़िए। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्राः, भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्राः, अभिर्यजत्राः, स्त्रैः अंगैः तुष्टवान्, तुष्टवान्, सस्तनोभिः वशेम देवहितं यदायुः, सस्तनोभिः वशेम देवहितं यदायुः, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु, स्वस्ति नो बृहस्पतिः दधातु। ओम शांति शांति शांति। अब इसका अर्थ लिखा। ओम भद्रम, भद्रम का मतलब है मन को पसंद लगने वाला नहीं, बल्कि जो हमारे लिए कल्याणकारी है, हमारे लिए हितकारी है। कर्ण भी, कर्ण कहते हैं यह श्रोत इंद्रिय को, तो इन श्रोत इंद्रियों से श्रुयाम भो देवा, ओ देवा, ओम कहते हैं परमात्मा को, ओम का अक्षर का अर्थ है परमात्मा। हम हो देवा, हे देव, प्रार्थना किया जा रहा है, गुरु और शिष्य दोनों कर रहे हैं कि हम अपने कानों से, कर्ण भी मतलब बहुवचन में है तो दो कानों से, दोनों कानों से, तो अपने दोनों कानों से क्या सुने, केवल अपने लिए हितकर बातों को ही सुने, जो हमारे लिए कल्याणकारी हैं
सिर्फ उन्हीं को सुने। ठीक है, क्योंकि देखो हमारे दो इंद्रियां जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है। संसार हमारे इन्हीं दो इंद्रियों से हमारे अंदर आता है, एक कान और दूसरा नेत्र। क्योंकि आप कहीं भी कुछ भी करो तो कान भी खुला हुआ है, नेत्र भी खुला हुआ है। ये भी तो लेकिन गंध का उतना जरूरत नहीं होती है कि यह खुले हुए हैं। तो जितने भी संसार के मल हैं, कीचड़ हैं, गंदगी है, वह सब कहाँ से आते हैं? हमारे श्रोत इंद्रिय से या नेत्र इंद्रिय से। श्रोत से शब्द, क्योंकि श्रोत इंद्रिय बना हुआ आकाश के सतोगुण से, तो आकाश का यह जो रजोगुण जो शब्द है वह इसी से सुनाई देता है। तो इस श्रोत इंद्रिय से जो भी हम शब्द सुने, केवल जो हमारे लिए सबके लिए हितकारी हो। ये समझ में आ रही है ना? अच्छा, और क्या है देखिए, अब दूसरी चीज देखिए, भद्रम पश्चिम अक्षभीर जत्रा। अक्ष कहते हैं आंख को, नेत्र को। नेत्रों से हम क्या देखें? जो हमारे लिए कल्याणकारी हो। आंखें के द्वारा केवल वही दृश्य देखें जो कि हमारे लिए हितकर हो, कल्याणकारी हो। पश्चिम अक्ष नेत्र से अभीर जत्रा, मतलब वही दृश्य देखें। स्त्री अंगई तुष्टवान, सभी अंग। देखो तीसरी इंद्रिय भी होती है, इसके बाद क्या होता है यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, लेकिन इन दोनों के बाद तीसरी इंद्रिय होती है जो हमें ज्यादा परेशान करती है। वो है क्या है? वाणी, जिससे शब्द का उच्चारण करना। लेकिन ये जो वाग इंद्रिय है, यह कुछ समय के लिए तो शांत होती है, क्योंकि जब भोजन करोगे, रस का स्वादन ले रहे हो, तो उस समय आप बोल नहीं सकते। हाँ, बाकी नेत्र और आंख में तो और कोई काम नहीं, एक ही काम है, इसलिए वह सुनती और देखती रहती है हर समय। लेकिन यह इंद्रिय जिस समय आप भोजन करोगे, रस पी रहे हो, पानी पी रहे हो, स्वाद ले रहे हो, उस समय तो ये शांत रहेगी। ये बाघ इंद्रिय इसीलिए थर्ड नंबर पर आती है। पहला श्रोत, दूसरा आपका नेत्र, और तीसरा बाघ इंद्रिय यानी वाणी। तो क्योंकि वाणी से जो है यह हमें पान भी खिलाएगी और हमें पनही कहते हैं ना, जूते को जूता भी खिलाएगी। जैसा आप बोलोगे वैसा ही होगा। तो यह दोनों चीजें खिलाती है, तो तीसरे स्थान पर होती है। तो पहले लाइन में इन्होंने यह कहा कि हम, हे देवा, भो देवा सभी के साथ लगाना है, हो देवा, हमारे जो कारणों से हम केवल अपने लिए हितकारी, अपने और गुरुदेव के लिए हम लोग केवल हितकारी शब्दों को ही सुने, यानी सत्संग सुने, और जो कोई वेद का पाठ हो रहा उसको सुने इत्यादि, और अपने नेत्रों से केवल हितकारी या कल्याणकारी दृश्य ही देखें। अब तीसरा है स्त्री अंगई, यह जो हमारे अन्य अंग हैं जो कि स्थिर हैं। तुष्टवान शस्त्रनोभी, मतलब यह है कि यह जो जो हमारे अंग से यह जो वेद के कर्मकांड के कर्म करते हुए क्या करो, यह काम करने में यह समर्थ हो। और यह स्तुति, यह शरीर से हम स्तुति करते हुए शस्त्रनोभी विषेम देव हितम जदायु, केवल देवताओं के देवहित याग के लिए ही संपूर्ण आयुर्वेदिक करो। मतलब देवताओं, अब देखो देवताओं का हित किसमें होगा? जबकि आप यज्ञ करोगे, तो क्योंकि देवता लोग जो है यज्ञ के द्वारा ही भोग करते हैं, तो अपने पूरे जीवन भर ये स्त्री जो और अंग हैं उसके लिए हम क्या करें? यज्ञ करते रहें, जिससे देवता लोग भी खुश रहें, उनका भी भोग मिलता रहे। यही है ना कि स्त्री अंगई तुष्टवान शस्त्रनोभी वशेम देव हितम जलायु। यह वैदिक जो कर्म है, जो वेदों में लिखे हुए यज्ञ आदि कर्म, यह
हम करने में समर्थ हों, वह भी हम कर्म करते रहें। और क्या है, एक चीज और लिखा है यहाँ पर, सस्तनु भी माने स्तुति करते हुए, और इन अंगों से भी हम क्या करें, स्तुति करते हुए केवल देवताओं के हित के लिए ही हम संपूर्ण आयु व्यतीत करें। हम उतना ही जिए जितनी हमारी आयु है, हम उससे ज्यादा ही नहीं जीना चाहते हैं। मान लो हमारी 80 साल की आयु है तो 80 साल ही जिए, 90 साल है 90, हम ज्यादा नहीं जीना चाहते हैं। क्योंकि कोई भी जो है ज्यादा जिया, 120 साल दिया, 130 साल दिया, उससे क्या कर लिया। और जो कम साल जिनकी आयु थी, जैसे आपके यह हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी 32 साल की अवस्था में ऐसा जो उन्होंने लिख दिया, जो पुस्तकें उन्होंने लिख दिया, उसको हम आज तक कोई भी पूरा ठीक तरह से अर्थ नहीं समझ पाते जब तक कोई इस पर टिप्पणी नहीं करता, कोई उस पर टीका नहीं करता, तो हम नहीं समझ पाते। तो इसलिए हम जो है यह कुछ क्या करें, इनकी स्तुति कर रहे हैं। और हमें ज्यादा आयु नहीं चाहिए, हमें उतना ही आयु चाहिए जितनी हमारी है। लेकिन हम ऐसा करें कि संसार में कुछ नाम कर दें, भाई जियो और खाओ पियो और मर जाओ, बेफायदा क्या है। तो कुछ नहीं तो कम से कम दोबारा न आना मिले तो इसके लिए तो करो, लेकिन जी जान से जुटना पड़ेगा। पूरा अपना जीवन केवल इसी कार्य में समर्पित करना पड़ेगा, तो यह कर सकता है। और देखो पहले 2 लाइनों का अर्थ हो गया, ओम भद्रं कर्णेभिः श्रीराम देवा। वो देव हम दोनों का, गुरु और शिष्य, हम सभी को जो कारण है उनसे केवल हमारे कल्याण के लिए ही हितकारी ये शब्दों को सुने और अपने नेत्रों से ऐसे दृश्य देखें जो कि वो भी हमारे लिए हितकर हो। ठीक है, स्त्री अंग दृष्टवा, और इस अंगों से जो स्थिर अंग हैं और जो अन्य अंग हैं उससे क्या करूं, हम तुष्टवा, हम प्रसन्न होकर के क्या करें, केवल यज्ञ इत्यादि कर्म देवताओं को खुश करने के लिए करते रहें, देवितम उनके लिए करते रहें। और शस्त्रनो भी वशेम देवितम, और उन देवताओं के ही कल्याण के, देवताओं के लिए ही हम क्या करते रहें, हम उनकी स्तुति भी करते रहें, हम उनकी स्तुति भी करते रहें। हम लोग केवल उनके देव हित के लिए हम संपूर्ण आयु, और हम उतना ही आयु व्यतीत करें, ज्यादा आयु जितना हमारी निश्चित है, उससे हमें ज्यादा आयु नहीं चाहिए। आगे क्या, स्वस्तिनो इंद्रो वृद्धश्रवा है, वृद्धश्रवा, हाँ इंद्र, यह इंदो नहीं इंद्र होगा, इंद्रो है ना, इंद्रो, हाँ यहाँ पर गलत लिखा हुआ। यही तो है ना, गीता प्रेस के अतिरिक्त जो भी प्रकाशन है ना, बहुत परफेक्ट है, गीता प्रेस परफेक्ट है, गीता प्रेस पर, इसीलिए पुस्तक गीता प्रेस की लेना चाहिए। हाँ, बाकी तो बस ऐसे ही है। तो इंद्र, स्वस्ति ना, इंद्रो वृद्ध श्रवा है, वृद्ध माने बहुत सा, श्रवा माने जस, तो जो बहुत जस कमाने वाले हैं कौन है, इंद्र। समष्टि में तो क्या है, स्वस्ति ना, हम उनकी स्थिति करते हैं कि वो हमारा कल्याण करें समष्टि के दृष्टिकोण से, और व्यष्टि दृष्टि में यानी व्यक्तिगत रूप में हमारा मन ही इंद्र है, क्योंकि मन ही जो है सारे इंद्रियों का राजा है। हाँ, इसलिए हम मन से केवल क्या करें, कल्याण करें अपने लिए, मन में वृत्तियां न आवे, वृत्तियों को हम रोक लें तो इतना, और समष्टि के दृष्टि से इंद्र जो है वो हमारा कल्याण करें, इंद्र हमारा कल्याण करें। और आगे दिया हुआ है, स्वस्तिनः पूषा विश्व देवा, विश्व को वेदा माने जानने वाले, पूरे संसार को जानने वाले जो पूषा देवता हैं वो भी हमारा कल्याण करें, स्वस्ति करें। पूषा सूर्य का ही एक नाम है पूषा देवता। पूषा देवता का एक नाम और भी आया है, यह शिव महापुराण में आया है, जब वीरभद्र, जब माता सती जी अपने प्राण को छोड़ दी थी आग में, यज्ञ में,
जो उनके दक्ष प्रजापति उनके पिताजी कर रहे थे, क्योंकि शंकर जी का भाग नहीं लगा था। तो सुने होंगे कहानी, नहीं सुने होंगे, नहीं सुने होंगे, सुनते नहीं। अच्छा, ऐसा है कि एक बार यह यज्ञ कर रहे थे दक्ष प्रजापति। तो यह चूंकि प्रजापति वही होता है कि जो सभी का राजा होता है, मतलब जितने भी देवता हैं सभी को कंट्रोल करता है, इसलिए उसको प्रजापति कहते हैं। तो एक बार कहीं पहले इसके बाद एक सभा हुई थी, तो यह लेट आए थे, तो यह शिव जी खड़ा नहीं हुए थे, भोले बाबा खड़ा नहीं हुए थे। तो कहते मेरा तो है दामाद, लेकिन क्योंकि उनके दामाद भी थे ना, सती जी उनकी पत्नी थी, हाँ, लेकिन मेरा आदर नहीं करता है, इसीलिए उन पर गुस्सा था। हालांकि विष्णु भगवान भी नहीं खड़ा हुए थे, तो उसको उनको तो छोड़ दिया, लेकिन इन पर तो नाराज उतारा, गुस्सा उतारा। तो इसलिए इस यज्ञ में इनका हिस्सा, इनको बुलाया भी नहीं गया था, इनका हिस्सा भी नहीं रखा था। इसलिए माता पार्वती जब शिव जी के न चाहते हुए भी यहाँ पर आती हैं, क्योंकि उन्होंने तर्क दिया था कि पिता के यहाँ और मित्र के यहाँ, माँ के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए, जब बिना बुलाए गुरु के यहाँ, उनके बुलाने की कोई जरूरत नहीं। अब गुरु के पास जाना हो तो बिना बुलाए जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो वहां पर बुलाने की जरूरत नहीं है, जाना चाहिए। तो इसलिए आई तो सही, लेकिन जब देखा कि अपने पति का कोई भाग ही नहीं है, इसलिए गुस्सा हो गई और अपना जोग अग्नि के द्वारा अपने शरीर को जला दिया। तो जब शिव जी को समाचार मिलता है तो वह वीरभद्र को भेजते हैं, और वीरभद्र आकर के यज्ञ को विध्वंस करते हैं, उनका गला भी, गर्दन भी डाल देते हैं उसी में दक्ष का। बाद में बकरे का गर्दन ऊपर वाला भाग लगाया जाता है, तो यज्ञ वगैरह इत्यादि पूरा होता है। तो यह जो वीरभद्र शिव जी के गण थे, जब इन्होंने, क्योंकि जब यह सीता जी, अरे सती जी का जान गया था, तो उसमें यह पूषा देवता और ब्राह्मण लोग भी काफी कुछ हुआ किए थे। तो पूषा देवता का दांत ही तोड़ दिए थे। खैर, तो वहां भी कई बार इनका नाम आया हुआ है, कहने का मतलब यह है। लेकिन पूषा देवता बड़े ही विद्वान थे, सभी विषयों के जानने वाले थे, इसलिए कह रहे हैं यह पूषा देवता जो सभी विश्व को, सभी विद्याओं को जानने वाले हैं, वो मेरा कल्याण करें। उसी प्रकार से यह तो वहां पर है, लेकिन हम अपने अंतःकरण में व्यष्टि के रूप में, ये व्यष्टि के रूप में जो यह मन है, मन की वृत्तियां शांत हो, हमारा जो ज्ञान है, जो भी हमारा ज्ञान है, वो हमारे लिए कल्याणकारी हो। हाँ, जब समय आने पर वो ज्ञान के रूप, ज्ञान प्रकट ही न हो और हम काम करें, तो उसमें क्या काम करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, मैं भूल जाऊं तो फिर क्या होगा, मतलब नहीं हुआ। अब देखो अगला लाइन, स्वस्ति न आस्था क्षर्यो अरिष्ट नेमि। अरिष्ट कहते हैं दुख को, दर्द को, बीमारियों को। जितने भी हमारे अरिष्ट हैं, बीमारियां हैं, दुख हैं, उनका नाश करे। कौन नाश करे? अक्ष कहते हैं गरुण जी को, क्योंकि गरुण जी हमेशा जब भगवान के वाहक हैं, वाहन हैं, तो जब चलते हैं तो इनके पंखों से सामवेद की ऋचाएं झलकती हैं, चलती रहती हैं। तो इसलिए यहाँ पर, और यह कल्याण करने वाले हैं, इसीलिए गरुण जी के लिए कहा कि यह गरुण जी हमारे सभी कष्टों को दूर करें। हाँ, यह गरुण जी के लिए कहा गया है, हमारा कल्याण करें। हाँ, और क्या बताया गया? स्वस्तिनो बृहस्पति दधातु, और देवताओं के जो गुरु बृहस्पति हैं, वह भी हमारा कल्याण करें, वह भी हमारा कल्याण करें। अब 3 प्रकार की शांति अब बात कही गई, ओम शांति शांति शांति। तो 3 शांति का मतलब 3 ताप होते हैं हमारे, भौतिक, दैविक और आध्यात्मिक। यह तीनों तापों से हमारी सुरक्षा हो। 3 प्रकार के दुख होते हैं। एक तो भौतिक दुख होता है कि जो शरीर पर पड़ता है, कोई पशु हमला कर दिया, सांप ने काट दिया, किसी ने शरीर को मार दिया, कोई व्यक्ति ही मार दिया, ये भौतिक कारणों से शरीर को जो हमें दुख होता है, उसको हम कहते हैं भौतिक ताप।
और देवताओं के द्वारा जो ताप होता है उसको हम कहते हैं दैविक ताप। कैसे? दैविक ताप, ताप मतलब दुख, हाँ ताप होता है। जैसे मान लो बारिश नहीं बरसा, सूख गया, फसल सूख गया, तो वह ताप हो गया, दैविक ताप हो गया। तूफान आ गया, पानी का अतिक्रमण हो गया, तो सब तब भी फसल नष्ट हो गई, वो भी दैविक ताप हो गया। कोई बीमारी फैल गया, बीमारी फैल गया है, जहाँ है बीच में कोरोना आया था, तो उसके द्वारा काफी लोग मरे गए, तो उसको भी हम दैविक ताप कहते हैं। तीसरा है आध्यात्मिक ताप। सब कुछ ठीक होते हुए हमारा मन ही ठीक नहीं है, हमारा मन करने के लिए कुछ नहीं कर रहा, सत्संग सुनने जाना था लेकिन हमारा मन नहीं कर रहा, तो यह अपने आप के, इसको हम कहते हैं आध्यात्मिक ताप। तो इसलिए इस प्रकार से आध्यात्मिक, ये तीनों प्रकार के जो कष्ट होते हैं, तीनों ताप हैं, उनसे हमारी शांति हो। अब देखो यहाँ पर अब यहाँ पर इसका अर्थ पूरा हो गया शांति मंत्र का, लेकिन इसका भाष्य हम देखेंगे। एक बार अर्थ और सुन लेते हैं कि हमारे जो कर्ण हैं, हो देवा सबके साथ लगेगा। हे देवा, हमारे कर्ण जो हैं केवल कल्याणकारी बातों को ही सुने, कल्याणकारी शब्दों को ही सुने, हितकर जो हमारे लिए वैसे सुने। और क्या है, और हमारे नेत्र भी जो हमारे लिए कल्याणकारी हैं उन्हीं को देखें। और हमारे स्थिर जो अंग हैं, जो अंग हमारे स्थिर हैं, वह वैदिक जो यज्ञ इत्यादि ही करते रहें। और शस्त्रनो भी विषेम देव हितम जदायु, और देवताओं के लिए ही जो यज्ञ इत्यादि वह करते रहें, वही कर्म करते रहें देवताओं के लिए। इसमें हिंदी में क्या दिया हुआ है, देवहित, केवल देवहित के लिए ही अपना काम करते रहें। और अंत में जद आयु, जितनी आयु है उतनी हम जिएं। हमारी रक्षा, हमारा कल्याण करें। जो जिनका जस बहुत फैला हुआ है, इंद्र जो राजा हैं स्वर्ग में, वो हमारा रक्षा कल्याण करें। और हमारे व्यष्टि रूप में हमारा मन ही जो है, मन की वृत्तियां शांत होंगी, हमारा शांत हो तो हमारा कल्याण होगा। अब मन जब चंचल होगा तो हम विक्षिप्त होते हैं। उसी प्रकार से स्वस्थ न पूषा देवता, जो सभी वेदों को सभी संसार के विद्याओं को जानने वाले, और भी मेरा कल्याण करें। स्वस्ति न अस्ताक्षरो अर्षनेमी, यह गरुण देवता, अक्ष कहते हैं गरुण देवता को, यह गरुण देवता सभी प्रकार के कष्टों को दूर करें। और बृहस्पति जो है वो भी जो देवताओं के गुरु, अभी हमारा कल्याण करें। अभी इसका और तीन प्रकार के भौतिक, दैविक और आध्यात्मिक शांति, हमें इन किताबों से शांति मिले। हम देखो इसका अर्थ दिया हुआ है, अरे व्याख्या दिया हुआ है। ओम ब्रह्म, यह इनका है अपने आदिगुरु शंकराचार्य जी का, जो कि इसमें भी होगा। हाँ बिल्कुल, इसमें तो सब कुछ है ना, हो जाएगा। ये अभी तो खंड है, इसमें दिया नहीं है क्या? ओम ब्रह्मा देवानाम ना, हाँ यही से ओम ब्रह्मा देवानाम आदित्याथ वर्णोपनिषद। इस मतलब यह है ब्रह्मा देवानाम, यह ब्रह्मा देवानाम कहा गया कि यह उपनिषद जो है यहीं से शुरू हो रहा। देखो पहला मंत्र जो है यहाँ पर, देखो पहला मंत्र आगे 2-3 पेज के आगे होगा, ओम ब्रह्मा देवानाम, ओम ब्रह्मा देवानाम। हाँ तो इसीलिए वो पर शब्द यहाँ पर लिया गया कि ओम ब्रह्मा देवानाम। इस मुंडक उपनिषद का पहला मंत्र इसी से शुरू होता है, देवानाम, ठीक है ना। यहीं से यह मुंडक उपनिषद की व्याख्या शुरू हो रही है। वैसे तो यहाँ पर दो चीजें बताया हमने कि गर्भ उपनिषद है, ब्रह्म उपनिषद है, और कई सारे अर्थ उपनिषद के क्या बोलता है, अथर्ववेद के उपनिषद हैं, लेकिन उनका केवल कर्म में विनियोग है, वह ब्रह्म विद्या के लिए उपयोगी नहीं है, इसलिए उनका व्याख्या नहीं किया, उनको हम नहीं मानते हैं। अच्छा, उनका
अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज दिया, किंतु अस्यास्य विद्या संप्रदाय करती पारंपर्य लक्षणम। तो यहाँ पर यह बताया गया कि जो परंपरा के अनुसार जो शिष्य गुरु परंपरा हमारी चल रही है, तो यह जैसे वंश परंपरा में होती है उसी प्रकार से यह गुरु शिष्य परंपरा में, क्योंकि यह वेद का ज्ञान किसने दिया? विष्णु भगवान ने दिया ब्रह्मा को। ब्रह्मा जी ने किसको दिया? ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों को दिया, और उन पुत्रों के माध्यम से यह ज्ञान हम लोगों तक अवतरित हुआ। एक वंश परंपरा, एक मतलब परंपरा के अनुसार, जो कि विद्या संप्रदाय कर्तव्यो, मतलब विद्या के प्रकाशन में, विद्या का ज्ञान कराने के लिए विद्या संप्रदाय, ये जो परंपरा युक्त जो ज्ञान है, परंपरा के अनुसार है, अपने गुरु परंपरा के अनुसार है, वही ज्ञान हमारे लिए श्रेष्ठ है। क्योंकि जो ज्ञान कोई है, मान लो जैसे हमारे गुरुदेव ने हमें दिया, हम दूसरों को बता रहे हैं, हमारे गुरुदेव ने अपने गुरुदेव से प्राप्त किया, उन्होंने अन्य प्राप्त किया, तो इस प्रकार से ऊपर से नीचे जब आते हैं, वह परंपरा के अनुसार जब प्राप्त किया हुआ ज्ञान, वही ज्ञान श्रेष्ठ होता है। और जो परंपरा से ज्ञान नहीं प्राप्त किया होता है, उसमें कोई न कोई अर्थ का अनर्थ लगा दिया जाता है और वह हितकर नहीं होता है। तो यह यहाँ पर बताने का अर्थ यह है कि हमेशा हमें परंपरा के अनुसार ही करना चाहिए। तो यहाँ पर यह बताया गया कि अशास्त्र विद्या संप्रदाय करती पारंपर्य लक्षण संबंधम आदि एवं स्वयमेव अस्तुत्यर्थम, क्योंकि वह हमारे जो ऋषि हैं इसके कर्ता नहीं बल्कि प्रवर्तक हैं। यह ब्रह्म परंपरा से यह विद्या हम लोगों के पास आई है, वैसे नहीं आई है। ऐसा जानने से कभी भी एवं ही मद भी परम पुरुषार्थ साधतेन गुणा यासीन लब्ध्वा विद्येति श्रोत बुद्धि प्ररोचनाय विद्या मही कृति। ऐसा जब हम करते हैं तो कभी हमें दोष नहीं लगता। ऐसा नहीं होता है कि आस्था, एक आस्था होता है कि जो बताया जा रहा, जैसे हम बता रहे हैं अब परंपरा के अनुसार है, तो आपका आस्था यानी श्रद्धा बनती है, और परंपरा के अनुसार नहीं होती है तो अनास्था मतलब श्रद्धाहीन हो जाता है व्यक्ति, श्रद्धा नहीं बनती है, अनास्था हो सकता है। अनास्था मतलब आस्था नहीं बनती है, और जिसकी आस्था नहीं किसी चीज में बनेगी वह उसको प्राप्त नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह बताया है। इसलिए यहाँ पर जो बताया गया है वह केवल विद्या संप्रदाय के ही प्रवर्तक हैं, विद्या के निर्माता नहीं है। निर्माता कहने का मतलब वह विद्या उन्होंने नहीं बनाया है, बल्कि वह उन्होंने अपने गुरु से, हाँ गुरु, उनके गुरु, अपने गुरु से यह प्राप्त करते हुए उसका केवल प्रचार किए हैं, उसके प्रवर्तक हैं, निर्माता नहीं है, उस मंत्र को बनाने वाले नहीं है। इनका कहने का अभिप्राय यही है। अच्छा, अस्तुत्या प्रोचितायाम ही विद्यायाम सादरा प्रवर्तेन इति, मतलब इसीलिए यहाँ पर क्या है कि यह विद्या संप्रदाय और परंपरा की क्या किया, अस्तुति के लिए स्वयं श्रुति माँ ने कहा है। अस्तुति के लिए देखो ना, अस्तुत्या, यह अस्तुति के लिए क्या कहा, श्रुति माँ ने क्या कहा, प्रवचनेन तु विद्याया साध्य साधन लक्षण संबंधम उत्तरत्न वक्ष्यति, कि यह विद्या जो है, आगे आएगा इसी ग्रंथ में आएगा, एक मंत्र आएगा कि भिदते हृदय ग्रंथानि छीदन्ते सर्वसंशय
क्षीयन्ते सर्वसंशय क्षीयन्ते सर्व भेदन्ते हृदय ग्रंथानि भेदन्ते हृदय ग्रंथानि क्षीयन्ते सर्व संशया छीदन्ते सर्व कर्माणि। यह ऐसा कहीं इसी उपनिषद में आया हुआ है। यह कौन सा मंत्र है आगे आएगा कि यह आया हुआ है। कहाँ पर है मंत्र, मैं हमको दिखा देता हूँ। दूसरे खंड में होगा या तीसरे खंड में होगा कि यहाँ पर यह तो परीक्षा लोकान है ना, तो अभी और आगे होगा यह। भेदन्ते यह 8वां मंत्र है। मुंडक 2 का 8वां मंत्र है। खंड 2 का 8वां मंत्र है। दूसरे अध्याय के आगे होगा। दूसरे अध्याय के खंड 2 का 8वां मंत्र है कि भेदन्ते हृदय ग्रंथि छीदन्ते सर्व संशय क्षीयन्ते च कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावर। जब वह ब्रह्म का बोध हो जाता है, उस ब्रह्म की दृष्टि पड़ जाती है, तो हृदय की तीनों ग्रंथियां हमारी छिन्न भिन्न हो जाती हैं। कौन कौन ग्रंथि है? वही कर्तृत्व ग्रंथि, भोक्तापन की ग्रंथि और जानने की ग्रंथि यानी ज्ञाता की ग्रंथि, तीनों ग्रंथियां समाप्त हो जाती हैं। और छीदन्ते सर्व संशय, सारे जो शंकाएं होती हैं, संशय होता है, वो भी सब छिन्न भिन्न हो जाता है। और क्षीयन्ते सत्य कर्माणि, उसके सारे कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। जो संचित कर्म होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि संचित कर्म के कारण ही जीव इस योनि से दूसरे जीव योनि में जाता है। और जब कर्म ही जिसके समाप्त हो जाते हैं, उसको कहीं जाने आने की जरूरत नहीं पड़ती है। कब होता है? तस्मिन् दृष्टि से परावरे, वह पर और अपर ब्रह्म की जब दृष्टि पड़ जाती है, यानी वह परमात्मा का भाव, उसके प्रति आपका उसका स्वरूप का आपके अंदर बोध हो जाता है, उस समय या उसके दर्शन हो जाते हैं, तो तस्मिन् दृष्टि परावरे, वह पर और अपर ब्रह्म जो है उसके दृष्टि मात्र से ही या उसके कृपा मात्र से ही सभी ये सब सारी हृदय की ग्रंथियां टूट गई, सारे संशय समाप्त हो गए और सारे उसके कर्म भी नष्ट हो गए। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है यह मंत्र। भेदन्ते हृदय ग्रंथानि छीदन्ते सर्व संशय और क्षीयन्ते चास्य कर्माणि ततो दृष्टि परावर। याद रहता है, भूल जाता है फिर भी, लेकिन याद रहना चाहिए। अच्छा, अब इसके बाद आगे क्या कहते हैं? अत्र च अपर शब्दवाच्याम मृग वेदादि लक्षणायाम विधि प्रतिषेध, उसमें मिल रहा ना, दिया होगा। नहीं पढ़ नहीं रहे हो, लोग तो देख नहीं रहे हो। अच्छा आगे वाला वो अरे यहीं पर क्रमशः हमें पढ़ा रहा हूँ, यहीं से चल रहे हैं। हाँ, ये देखो, प्रवर्तन ये थी तो यह हो गया। उसके बाद प्रयोजन ने तो विद्या आया और यहाँ पर यह हो गया। अब इसके बाद अब आगे आइए ना, यहाँ पर हो गया, अभी यह कर दिया। अब उसके बाद अत्र यहाँ पर आइए, 4 पर शब्द यहाँ पर हो गया, उससे आगे चलिए ना। समझ में आ रहा ना? तो उसको जब नजर उस पर हाँ रहेगा, नहीं तो फिर वो हट जाएगा तो मिलेगा नहीं, भाग जाएगा। अत्यच अपर शब्द, यहाँ पर इस बात को यहाँ पर और अपर विद्या का भेद बताया गया है। अत्यच अपर शब्द वाच्याम ऋग्वेद आदि लक्षणायाम वेदि प्रतिषेध मात्र परायाम विद्यायाम संसार कारण अविद्यादि दोष निमित्तत्वम नास्ति इति स्वयं उक्त्वा पर अपर विद्या भेद करण पूर्वक विद्यायाम अंतरे वर्तमान इत्यादि आदिना। मतलब यह अविद्या आदि का जो संसार का दोष है। देखो, अविद्या जब हमारे पास रहती है, जब सभी अज्ञानी हमें, तो जैसे जब तक यह अविद्या दूर नहीं होती, तब तक क्या है, संसार के जितने दोष हैं, क्या है दोष? यही है कि अस्मिता,
अविद्या ही से अस्मिता आता है, राग द्वेष आता है और अभिद्वेष, और फिर राग द्वेष आ जाता, उसी से काम क्रोध लोभ मोह भी ये भी आ जाते हैं। तो ये सारे जितने भी दोष हैं, दुख हैं, परेशानियां पड़ती हैं, तो सारे का मूल जो जड़ है यह अविद्या ही है। अविद्या, क्योंकि अविद्या जिसको ज्ञान प्राप्त हुआ तो संसार में उसके अतिरिक्त कोई और है ही नहीं है, हम ही हैं, हमारे अतिरिक्त और कोई नहीं है। तो हमें किससे द्वेष होगा, किससे राग होगा, वो सब समाप्त हो जाता है, सारा उसका जड़ ही समाप्त हो जाता है। हम ही ब्रह्म है, फिर हमारा किससे दोष, और सभी के अंदर हम ही हैं, सभी हमारे अंदर हैं, तो वो कोई कहीं दोष होता ही नहीं, अभय भी हो जाता है, किसी से उसको डर भी नहीं लगता है। तो यस, इसीलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि यह जो पर और अपर, यह शब्द जो है, यह ऋग्वेद के जो है यह लक्षणों को बता रहे हैं, लेकिन यह विद्या से ही, जैसे सीप है, सीप में चांदी का भ्रम हो जाता है, और जब ज्ञान हो गया तो वह भ्रम टूट जाता है, तो वो सीप ही रह जाती है। उसी प्रकार से यह केवल अविद्या से ही संसार का, यह जो भाई संसार में हम आए हैं तो उसका कारण है अविद्या, और उसी के कारण जो हमें कष्ट नाना प्रकार के भोगने पड़ते हैं, वह सब जब हमें अविद्या हमारे अंदर से मिट गया तो वह सब भ्रम चले जाते हैं। हाँ, वही किया ना, संसार कारण अविद्यादि दोष निर्वितत्तम, यानी यह उपनिषद जो है संसार का जो यह जितने प्रकार के दोष हैं उनको निवृत्त करके उसको समाप्त करने वाला है। कौन? यह ज्ञान, यानी यह उपनिषद का ज्ञान। ऐसा कह करके परमुक्त्वा, ऐसा कह करके पर अपर विद्या भेद करण पूर्वक, यह पर विद्या का और अपर विद्या का भेद बताया गया है कि अपर विद्या क्या है और पर विद्या क्या है। अपर विद्या जो है संसार के, संसार में जो कुछ है उसको जानना है तो उसके लिए अपर विद्या है। अपर विद्या में सारे आते हैं, राजनीति आता है, नीति शास्त्र आता है, अर्थशास्त्र आता है, दंड शास्त्र आता है, तो सारे अपरा विद्या है। कर्मकांड भी अपर विद्या के अंदर आता है, वेद का जो भाग है। और परा विद्या के लिए केवल ब्रह्म विद्या की है, केवल ब्रह्म विद्या का बोध कराती है और कुछ नहीं, केवल ब्रह्म विद्या का परा विद्या और कुछ नहीं है। तथा पर प्राप्ति साधनम सर्व साधन साध्य विषय वैराग्य पूर्वक गुरु प्रसाद लभ्यो, प्रसाद लभ्यो ब्रह्म विद्या मां कह रहे हैं। यह सब प्राप्ति साधन क्या है? केवल सर्व साधन साध्य विषय वैराग्य पूर्वक, जब तक त्याग नहीं होता, वैराग्य नहीं होता, तब तक कुछ नहीं होता है। यही है वित्त तेषरा, लोक तेषरा, पुत्र तेषरा, पुत्र तेषरा, वित्त तेषरा, लोक तेषरा, ये तीनों आश्रमों का समाप्ति है। धन पुत्र इत्यादि इन संपूर्ण साधन साध्यों से वैराग्य पूर्वक ही विद्या प्राप्त होती है। जब तक ये वैराग्य से नहीं होता तब तक ये विद्या प्राप्त नहीं होती है। और क्या बताया? गुरु प्रसाद लभ्य, गुरु के द्वारा जो उनका प्रसाद है, गुरु की जब कृपा होती है तो जाकर के यह विद्या प्राप्त होती है। परीक्षा लोकान कर्म चित्तान ब्राह्मणों, यहाँ पर एक श्रुति का जो यहीं पर बताया जाएगा, आगे आएगा, उसका यहाँ पर दृष्टान देते हैं। परीक्षा लोकान कर्म चित्तान ब्राह्मणों, प्रयोजनम च सकृत ब्रवीति, इस प्रकार से यह ब्रह्म विद्या का जो प्रयोजन है, प्रयोजन है, उसका हमें क्या है? ब्रह्म वेद ब्रह्म ही भवत इति कह रहे हैं यहाँ पर। अगर जो ब्रह्म को जानता है वह ब्रह्म ही हो जाता है। ब्रह्म वेदो ब्रह्म ही भवत इति, जो ब्रह्म को जानने वाला है, जो ब्रह्म को जानता है, जैसे मान लो हम आपको जानते हैं तो हम आपके ही हो सकते हैं, उसी प्रकार से जो ब्रह्म को जानता है वह ब्रह्म ही हो जाता है। हाँ, यह ऐसा वेद की श्रुति है, उसी को यह बताया जा रहा है। परामृता अमरचिंत सर्वे, यह एक उपनिषद है जो कि कैवल उपनिषद है, उसके अंदर ही आता है। ज्ञान मात्रे यद्यपि सर्व
सर्वश्रमेणाम अधिकारस्था अपि सन्नास निष्ठै ब्रह्म विद्या मोक्ष साधनम कर्म संहिता इति भक्षचर्या चरन्तः सन्यास योगादिति च ब्रुवन्त दर्शयति। तो यहाँ पर यह कह रहे हैं कि आत्मस्वरूप से ही ब्रह्म विद्या की भी अनादि और अवर्चनीय अविद्या का यह गुण बताया गया। एक तो अनादि है, पता नहीं कब से आ रही है, और दूसरा अवर्चनीय है, ये इसका वर्णन नहीं कर सकते। हाँ, तीसरा इसका 3 दोष होते हैं, और 3 गुण कहिए सत्य रज और तमोगुणी त्रिगुणात्मिका है। तो यह जो अविद्या है एक तो त्रिगुणात्मा है, यह अनादि चली आ रही है, और तीसरा इसका वर्णन नहीं किया सकता है, यह अनिवर्चनीय है, यह अविद्या। और इसी के कारण से ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो जाती। इसीलिए पहले ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए पहले इसको दूर करना ही पड़ेगा, तभी जाकर के तत्व का ज्ञान प्राप्त होता है। ज्यादा है तो छोड़ देते हैं। हम चलिए, पूरा समाप्त नहीं होगा, बाकी कल देखते हैं। हाँ, जो हम 11 बज रहा, फिर आगे का कार्यक्रम करेंगे। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरु। इसको बंद कर दीजिएगा।